हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते और सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी में यानी कि राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जो है वो हमने सबसे पहले जो हमारा आंतरिक अपवाह तंत्र था उसके बारे में पढ़ा था, यानी कि उसमें आने वाली सभी नदियों के बारे में देखा था। और आज हम जो है वो अरब सागर के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपना 70% हिस्सा रखता है। अरब सागर में ले जाकर गिराने वाली नदियों के बारे में, यानी कि अरब सागर में ले जाकर गिराने वाली जो नदियाँ आती हैं उन सभी नदियों के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी नदी आ जाती है लूणी नदी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। उस नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है वो सबसे पहले अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर के अपवाह तंत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? ये 17% हिस्सा रखता है। तो इसमें आने वाली लूणी नदी के बारे में पढ़ेंगे। लूणी नदी, और आप सभी को पता है कि लूणी नदी के उपनाम क्या क्या आ जाते हैं। तो लूणी नदी के उपनाम में जो है वो इसको खारी व मीठी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। अंतर सलीला किसने कहा था? अंतर सलीला कालिदास जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको साकरी या सागरमती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको जो है वो मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। इसी वजह से इसको जो है वो मारवाड़ की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, साकरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको जो है वो रेहड़ा या नहाड़ा या नेहड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कहाँ पे जाना जाता है इसको इस नाम से वो भी आपको बताएंगे। तो ये तो हमने इसके उपनाम देख लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है? तो इसकी कुल लंबाई आती है 495 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई आ जाती है। और अगर हम राजस्थान में देखें तो इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है? तो 330 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई आ जाती है। ठीक है, ये तो हुई हमारे बेसिक से जानकारी लूणी नदी के बारे में। और जो है वो हम आपको इसके अकॉर्डिंग या इससे जो है वो समझा देंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो ये जो है वो हमारी पूरी लूणी नदी आ जाती है। तो पहला हम देखें कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी कि ये उद्गम कहाँ से होती है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो लूणी नदी का जो उद्गम जो होता है, मतलब कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। और नाग पहाड़ अजमेर से लेकर यहाँ पुष्कर तक गोविंदगढ़, पुष्कर, अजमेर, गोविंदगढ़, पुष्कर, अजमेर। और यहाँ पे जो आती है वो पुष्कर झील आती है। पुष्कर झील यहाँ पे आ जाती है। और अगर हम आगे देखें तो ये जो है वो हमारी नदी आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, तो यहाँ तक जो है वो इस नदी का नाम आता है सागरमती नदी। सागरमती नदी, यानी कि नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है वहाँ से लूणी नदी को लूणी नदी के नाम से नहीं बल्कि सागरमती नदी के नाम से जानते हैं। फिर आगे जो है ये जाती है गोविंदगढ़, पुष्कर, अजमेर में जो है वहाँ
सरस्वती नदी और सागरमती नदी जो है वो दोनों आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर अजमेर में मिलती हैं। यहाँ पे मिलने के बाद में जो इसका नाम लूनी नदी हो जाता है, यानी कि इस जगह पे मिलने के बाद में इसका नाम जो है वो लूनी नदी हो जाता है। लिख देते हैं यहाँ पे, सरस्वती व सागरमती नदियों के मिलने के बाद लूनी नदी नाम हो जाता है। और इनका जो ये सरस्वती व सागरमती नदियाँ कहाँ पे आके मिलती है, तो गोविंदगढ़ पुष्कर अजमेर में आके जो है वो ये नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती है, वो भी जो है वो हम साथ साथ में देखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आती है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी जो आती है इसका उद्गम कहाँ से होता है, जोजड़ी नदी जो है वो यहाँ से यहाँ तक मिलती है लूनी नदी में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोटलू, पोटडू गांव कि जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोटडू गांव नागौर से जो है वो इसका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम हो जाता है। और विलीन कहाँ पे होती है, तो जोजड़ी नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो इसका संगम होता है खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण। खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण में जो है वो जोजड़ी नदी का विलय हो जाता है। और यह लूनी की एकमात्र ऐसी नदी आती है जो कि इसके दाईं तरफ से मिलती है, यानी कि लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है वो जोजड़ी नदी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, एक नदी आ जाती है बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बांडी नदी का उद्गम जो है वो हेमावास पाली से इसका उद्गम होता है। इसका ये विलीन किस में हो जाती है, तो विलीन जो है लखर थंब जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में जाके जो ये विलीन हो जाती है। यानी कि बांडी नदी का उद्गम जो है वो हेमावास पाली से इसका उद्गम होता है और लखर थंब सॉरी जोधपुर ग्रामीण में जाके जो ये विलीन हो जाती है या मिल जाती है। नेक्स्ट नदी के बारे में हम बात करें, हमारी दूसरी नदी आ जाती है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी, और ये जो लीलड़ी नदी जो आती है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो लीलड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है। और इसका संगम कहाँ पे हो जाता है, तो इसका संगम हो जाता है लूनी नदी में। दूसरी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो वो आ जाती है मिठड़ी नदी। और मिठड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है अरावली पर्वतमाला पाली से इसका उद्गम होता है। और ये इसका संगम किससे होता है, तो इसका यानी कि मिठड़ी नदी जो है वो किस में जाके मिल जाती है, तो यह मिलती है पवाला गांव जो बालोतरा में आता है। पवाला गांव बालोतरा में जाके ये मिल जाती है। यानी कि मिठड़ी नदी जो है उसका उद्गम होता है अरावली पर्वतमाला से, अरावली की पहाड़ी से जो कि पाली में आती है, और ये मिल जाती है पवाला गांव में जाके ये मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी नदी आ जाती है सुकड़ी नदी। दूसरी नदी आती है सुकड़ी नदी।
से होता है, तो इसका उद्गम होता है देशूरी की नाल। और देशूरी की नाल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, पाली से जो है वो होता है इसका उद्गम। और ये विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है यानी कि सूखड़ी नदी जो है इसका संगम या इसके जो है वो विलीन कहाँ पे जाके होती है, तो ये समदड़ी गांव बालोतरा में जाके विलीन हो जाती है। पहले समदड़ी गांव जो है वो बाड़मेर में आता था, अभी जो है ये बालोतरा में आता है, तो समदड़ी बालोतरा में जाके ये विलीन हो जाती है। तो सुकड़ी नदी जो है इसका उद्गम देशूरी नाल पाली से होता है, विलीन कहाँ पे जाके होती है, तो समदड़ी गांव बालोतरा में जाके जो ये विलीन होती है। नेक्स्ट नदी जो आती है वो हमारी जवाई नदी आती है। जवाई नदी, और जवाई नदी के ऊपर जो है वो जवाई बांध बना हुआ है, यानी कि जवाई सागर बांध बना हुआ है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है वो गोरैया पहाड़ी, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम गोरैया पहाड़ी, गोरैया पहाड़ी पाली से जो है वो इसका उद्गम होता है। यानी कि जवाई नदी का उद्गम जो है वो गोरैया पहाड़ी पाली से इसका उद्गम होता है। और अगर हम देखें कि इसका विलीन कहाँ पे होता है या फिर ये किस में जाके इसका संगम हो जाता है, तो इसका विलीन जो है वो गुड्ढा मलानी, और गुड्ढा मलानी स्थान अभी भी बाड़मेर में आता है, तो गुड्ढा मलानी बाड़मेर में लूणी से जो है वो इसका संगम हो जाता है, यानी कि लूणी से जो वो इस नदी का संगम हो जाता है। नेक्स्ट नदी के बारे में अगर हम बात करें तो नदी आ जाती है खारी नदी। खारी नदी बाईं और दाईं ओर से सिर्फ एकमात्र नदी जो वो लूणी नदी में मिलती है वो जोजड़ी नदी आती है, और खारी नदी और जितनी भी नदी आ जाती हैं वो जो है वो इधर बाईं तरफ से जो है वो लूणी नदी में मिलती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खारी नदी का उद्गम सेर गांव सिरोही से होता है। यानी कि खारी नदी का उद्गम जो है वो सेर गांव सिरोही से जो है वो खारी नदी का उद्गम होता है। और फिर ये जो है वो जालोर के सायला गांव में, क्योंकि ये जवाई नदी की सहायक नदी आती है, तो जालोर के सायला गांव में, जालोर के सायला गांव में जो है ये विलीन हो जाती है या इसका संगम हो जाता है। क्योंकि जो खारी नदी जो है वो जवाई नदी की सहायक नदी आती है, तो सायला गांव में जालोर में जवाई नदी में मिल जाती है, यानी कि जालोर में सायला गांव में जवाई नदी में मिल जाती है। जवाई नदी में इसका विलीन हो जाता है। ठीक है, तो जो खारी नदी जो है वो जवाई नदी की सहायक नदी आती है। जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी नदी आ जाती है, तो वो खारी नदी आती है। जवाई नदी की सहायक नदी खारी नदी आती है। इसके बाद में नदी आ जाती है सागी नदी, जो कि आप अभी जो है वो ये सारी चीज़ें नोट करो, फिर हम जो है वो ये साफ करके और फिर बताएंगे आपको सागी नदी जो है वो कहाँ से मिलती है। तो ये सागी नदी भी जो है वो इधर से ही आएगी, यानी कि इस तरफ से ही सागी नदी आएगी। तो आप इधर मत समझना, जगह की वजह से आपको यहाँ पे लिख रहे हैं सागी नदी। सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सागी नदी का उद्गम जो है वो जसवंतपुरा की पहाड़ी। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से जो है वो इसका उद्गम होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से इसका उद्गम होता है। और ये विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है, तो ये विलीन होती है बाड़मेर के
गांधव गांव में। यानी कि सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से होता है और ये बाड़मेर के गांधव स्थान में जो वो लूणी नदी में मिल जाती है। गांधव स्थान में, गांधव स्थान में लूणी नदी में जाके मिल जाती है। सागी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, तो इसका उद्गम जो है वो जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से इसका उद्गम होता है और फिर ये बाड़मेर के गांधव स्थान में जो है जाके मिल जाती है। एक लास्ट नदी और आती है जिसका नाम मित्री नदी आता है। मित्री नदी, और मित्री नदी जो है वो यहीं से आती है। मित्री नदी उद्गम कहाँ से होता है, तो जालोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और विलीन किस में हो जाती है, तो बाड़मेर में, बाड़मेर की पहाड़ियों में, बाड़मेर में लूणी नदी में हो जाती है। यानी कि हमने जो है वो छोटी नदी को लेकर जो है वो हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें कि हम जो है वो आपको डिटेल से बता दें कि कौन से कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या है। तो हम जो है वो बात कर रहे थे राजस्थान के अपोहा तंत्र के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था कि राजस्थान का अपोहा तंत्र जो आता है उसमें हमने अरब सागर के अपोहा तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अरब सागर का अपोहा तंत्र जो वो 17% हिस्सा रखता है राजस्थान में, उसमें जो है वो हम सबसे पहले लूणी नदी के बारे में पढ़ रहे थे। अरब सागर का मतलब है कि अरब सागर में जो नदियाँ अपना पानी ले जाकर गिराती हैं उसको, उसमें जो है वो आने वाली नदियों को हम अरब सागर का अपोहा तंत्र कहते हैं। तो हमने सबसे पहले लूणी नदी के बारे में देखा था। लूणी नदी जो है वो राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है, यानी कि इसके प्रवाह क्षेत्र में राजस्थान के 7 जिले आ जाते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे। लूणी नदी जो इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर आ जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर आती है। लूणी नदी जो है इसको अन्य नामों से जाना जाता है, यानी कि इसको जो वो अंतर सलीला कहा जाता है, जो कि कालिदास जी के द्वारा कहा गया था। इसको जो वो रेहड़ा या नेहड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। साचौर जिले का जो प्रवाह क्षेत्र आता है उसको रेहड़ा या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है। और लूणी नदी को जो वो आधी खारी व आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बालोतरा तक इसका पानी जो है वो मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा से आगे जो वो इसका पानी जो है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, तो लूणी नदी जो आती है इसके जो वो कई नाम आ जाते हैं, जैसे इसको सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है या सकरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके साथ में जो है वो हम जो है वो पढ़ रहे थे कि लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपसे सहायक नदियों से भी पूछ लेंगे। तो हमने जो वो सबसे पहले स्टार्ट किया था कि यहाँ से जो वो लूणी नदी का उद्गम होता है, नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है वहाँ से लूणी नदी को सागरमती नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये जो है वो गोविंदगढ़, पुष्कर, अजमेर में सरस्वती नदी और सागरमती नदी मिलती है, वहाँ से इसका नाम जो वो लूणी नदी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पुष्कर जो मतलब झील आती है, पुष्कर झील को जलापूर्ति करने का काम जो है वो सरस्वती नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और लूणी नदी क्यों हो जाता है, और आगे ये जो है वो यहाँ से लूणी नदी इसका नाम होगा, तो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत होना, यानी कि स्टार्टिंग से इसका नाम जो है वो सागरमती नदी रहता है। ये तो हुई यहाँ की पूरी न्यूज़। सरस्वती नदी व सागरमती नदियों के मिलने के बाद में इसका लूणी नदी नाम हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो लूणी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो कि दाएं ओर से मिलती है वो जोजड़ी नदी आती है। जोजड़ी नदी का उद्गम जो है वो पोटडू गांव नागौर से होता है। फिर इसके बाद में जो है इस जोजड़ी नदी का संगम कहाँ पर हो जाता है या ये विलीन कहाँ पे होती है, तो खेजड़ी खुर्द गांव आता है जो कि जोधपुर ग्रामीण में आता है। वहाँ पे लूणी नदी में जो है वो आके मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें तो लूणी नदी की प्रथम यानी कि लूणी नदी की पहली बाईं ओर से मिलने वाली जो प्रथम नदी आती है वो बांडी नदी आती है। बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम हेमावास गांव हेमावास पाली से होता है। और ये विलीन कहाँ पे हो जाती है, तो लखर थंब जोधपुर ग्रामीण में जो ये विलीन हो जाती है। और पाली और जोधपुर ग्रामीण की सीमा पर जो है वो लखर थंब स्थान आता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी लिलड़ी नदी के बारे में। लिलड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम पाली से होता है। इसका संगम कहाँ पे हो जाता है, तो लूणी नदी में इसका संगम हो जाता है। नेक्स्ट नदी आती है मिठड़ी नदी। मिठड़ी नदी का उद्गम जो है वो रावली पर्वतमाला या रावली की पहाड़ियों से होता है जो कि पाली में आती है। ठीक है, इसका संगम कहाँ पे हो जाता है, तो पवाला गाँव जो कि बालोतरा में होता है वहाँ पे इसका संगम हो जाता है। फिर हम बात करे थे सुकड़ी नदी, यानी फिर हमारी अगली नदी आती है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो देशूरी की नाल पाली से जो है वो सुकड़ी नदी का उद्गम
उद्गम होता है। और ये इसका संगम कहाँ पे होता है या विलीन कहाँ पे हो जाता है, तो समदड़ी गांव बालोतरा में इसका विलीन हो जाता है। दूसरी हमारी नदी थी जवाई नदी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, तो गोरैया पहाड़ी बाली पाली से जो है वो इसका उद्गम होता है। बाली जो है वो तहसील आती है पाली की। विलीन कहाँ पे हो जाती है, तो गुड्डा मलानी बाड़मेर में जो है लूणी नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी नदी आती है, यानी कि लूणी नदी की अगली सहायक नदी आती है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम सेरगांव सिरोही से होता है, ठीक है। फिर इसका विलीन कहाँ पे हो जाता है, तो जालोर के सायला गांव में जो वो जवाई नदी का विलीन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली नदी आती है हमारी सागी नदी, जो कि बाईं ओर से मिलती है लेकिन जगह की वजह से यहाँ पे लिखा है। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से होता है। विलीन या संगम कहाँ पे हो जाता है, तो बाड़मेर के गाधव स्थान में जो है इसका विलीन हो जाता है। अगली हमारी नदी आती है मित्री नदी, जो कि छोटी सी नदी है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप ध्यान में रखना। मित्री नदी जो आती है इसका उद्गम जालोर की पहाड़ी से होता है और इसका विलीन जो है वो बाड़मेर में लूणी नदी में हो जाता है, यानी कि मित्री नदी का उद्गम बाड़मेर में लूणी नदी में हो जाता है। ये तो हुई लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो आप फटाफट से जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है वो सारी चीज़ें नोट कर लो, फिर हम जो है वो लूणी नदी के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। ये तो ये लूणी नदी के बारे में बेसिक सी जानकारी। अब हम बात करते हैं लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है। तो अगर हम राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले क्या आता है, अजमेर। अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में यहाँ पे ब्यावर, ब्यावर के बाद में यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद में यहाँ पे बालोतरा, बालोतरा के बाद में यहाँ पे बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में सांचौर। इन जिलों में जो है वो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। पहले यह अजमेर अन्ना सागर से निकलती है, उसके बाद में ये नागौर में जाती है, नागौर के बाद में ब्यावर में जाती है, फिर उसके बाद में जोधपुर ग्रामीण में जाती है, जोधपुर ग्रामीण के बाद में जाती है ये बालोतरा में, बालोतरा के बाद में जाती है बाड़मेर में। पहले ये जालोर में प्रवाहित होती थी लेकिन अभी जालोर में प्रवाहित नहीं होती है, ये जाती है सांचौर में। सांचौर को नया जिला बनाया गया। तो राजस्थान के 7 जिलों में, राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र सांचौर में इसके प्रवाह क्षेत्र को रेहड़ा या नेहड़ा के नाम से
जाना जाता है। लूनी नदी जो है इसके प्रवाह क्षेत्र को सांचौर में रेल या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है, रेहड़ा या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है। बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है और इसका कारण क्या आ जाता है, तो इसका कारण आता है टेथिस सागर का अवशेष। बालोतरा के बाद इसका जल जो है वो खारा हो जाता है, इसका कारण टेथिस सागर के अवशेष के कारण जो है वो ऐसा होता है, टेथिस सागर के अवशेष के कारण इसका जल जो है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बालोतरा में इस नदी के दाएं किनारे पे स्थित है, यानी कि बालोतरा जो है इस नदी के दाएं किनारे पे स्थित है। बालोतरा इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, यानी कि बालोतरा जो है वो इस नदी के दाएं किनारे पे स्थित है। तो आप फटाफट से ये नोट करो, फिर हम आगे जो है वो इसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो नदी आती है, पहली नदी जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोडलू गांव, पोडलू गांव नागौर से इसका उद्गम होता है। विलीन या संगम कहाँ पे हो जाता है, जोधपुर ग्रामीण में खेजड़ली खुर्द में जो इसका विलीन हो जाता है। यह है लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि उसमें दाईं ओर से मिलती है, और इस नदी का उद्गम जो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं होता है। इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम जो वो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं होता है। और अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें, इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर जोधपुर ग्रामीण आ जाता है, यानी कि जोजड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो नागौर और जोधपुर ग्रामीण आता है। नागौर और जोधपुर ग्रामीण इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है।
पहले हम उद्गम ही देख रहे हैं, तो उद्गम कहाँ से होता है, तो हेमावास पाली से इसका उद्गम होता है। विलीन कहाँ पे हो जाता है, तो लखरथंब जोधपुर ग्रामीण में इसका विलीन हो जाता है। लखरथंब जोधपुर ग्रामीण व पाली की सीमा पर स्थित है। यानी कि जो लखरथंब स्थान जो आता है ये जोधपुर ग्रामीण और पाली की सीमा पर स्थित है। और इसकी सहायक नदी आ जाती है, यानी कि बांडी नदी की सहायक नदी, इसकी सहायक नदी गुहिया नदी है। यानी कि बांडी नदी की सहायक नदी जो आती है वो गुहिया नदी आती है। और ये लूनी नदी के बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी आ जाती है। यानी कि बांडी नदी बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है। परवाह क्षेत्र पाली और जोधपुर ग्रामीण, इसमें यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यहाँ उमेद मिल्स लिमिटेड यानी कि यहाँ पे जो है वो उमेद मिल्स लिमिटेड, महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड होने के कारण सर्वाधिक प्रदूषित है, क्योंकि यहाँ पे रंगाई व छपाई के कारण यहाँ पे उमेद मिल्स लिमिटेड स्थित है और यहाँ पे सर्वाधिक रंगाई छपाई होती है। इस वजह से ये जो है नदी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। तीसरी नदी हमारी आती है लीलड़ी नदी। और इस लीलड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है पाली से लीलड़ी नदी का उद्गम होता है। और विलीन कहाँ पे हो जाती है, तो लूनी नदी में ये विलीन हो जाती है। दूसरी नदी आती है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जो आती है इसका उद्गम कहाँ से होता है, देशूरी की नाल पाली से इसका उद्गम होता है। विलीन ये कहाँ पे हो जाती है, देशूरी की नाल पाली से जो वो सुकड़ी नदी का उद्गम होता है। और ये सुकड़ी नदी जो वो विलीन हो जाती है समदड़ी गांव बालोतरा में जाके जो वो सुकड़ी नदी विलीन हो जाती है। समदड़ी गांव बालोतरा में विलीन हो जाती है। संत पीपा का मंदिर यहाँ पे स्थित है। संत पीपा का मंदिर यहाँ पे स्थित है। और अगर हम बात करें तो बांकली बांध यहाँ पे आ जाता है। यानी कि सुकड़ी नदी के ऊपर जो वो बांकली बांध आ जाता है। और ये बांकली बांध कहाँ पे आता है, तो ये बांकली बांध जालोर में आता है। बांकली बांध जालोर में सुकड़ी नदी के ऊपर आ जाता है। और सुकड़ी नदी पे क्या आता है, इसका प्रवाह क्षेत्र पाली जालोर और बाड़मेर। पाली जालोर
राजस्थान की प्रथम जल सुरंग आ जाती है, जवाई बांध आता है। जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर। उसके जवाई बांध के ऊपर जो जल की आपूर्ति के लिए सही बांध डाउन स्ट्रीम तथा साबरमती नदी बांध बनाए गए हैं। और ये जो सही परियोजना जो आती है वो यहाँ पे चलाई गई है। और ये जो जवाई बांध जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है सुमेरपुर तहसील पाली में जो है ये जवाई बांध आ जाता है। तो जवाई बांध कहाँ पे आता है? तो सुमेरपुर तहसील पाली में आ जाता है। जवाई बांध के बारे में बेसिक्स ये इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि सही बांध डाउन सिंड्रोम जो आता है वो और साबरमती बांध द्वारा जो है वो इसको जल की आपूर्ति की जाती है। सही परियोजना यहाँ पे चलाई गई है जो कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग परियोजना आ जाती है, जल सुरंग परियोजना आती है। और फिर अगर हम बात करें तो जवाई बांध जो आता है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो ये जो है वो हमारी हुई लूनी नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानकारी जो कि जितनी भी हो सकती थी वो हमने पूरी कंप्लीट करवा दिया। तो हम जो है वो आगे की नदी यानी कि अगली नदी जो है वो कल पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।